हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने बाबर के बारे में जरूर सुना होगा, और नहीं भी कर रहे हैं तो भी सुना ही होगा। बाबर की मृत्यु 2 बार हुई, इसको 2 बार दफनाया गया। अब आप कहोगे एक इंसान 2 बार दफनाया गया, 2 बार? हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। वो क्या है? बाबर ने एक किताब लिखी अपनी जिंदगी के ऊपर, मतलब जो भी उसने कार्य किए, मतलब आत्मकथा कह सकते हो आप। उसने आत्मकथा लिखी। उस आत्मकथा का नाम था तुजूक ए बाबरी। बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था, तो आप याद रखिए तुजूक ए बाबरी। बाबर ने एक किताब लिखा, उसका नाम, अपनी आत्मकथा तुजूक ए बाबरी। अब उसने उसमें साफ साफ लिखा कि जब हम मर जाएं तो हमको काबुल में दफनाया जाए, ये मेरी दिली इच्छा है। लिख दिया। ठीक है भाई, ठीक ही किया, लिख दिया जो भी इसकी इच्छा थी। पता नहीं कब मर जाता। गलती क्या हुआ, इसने तुर्की भाषा में लिखी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। तो जो बाबर का बेटा था हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं। अब दिक्कत क्या हुआ, हुमायूं को तुर्की भाषा समझे नहीं आता था। अब उसको क्या पता कि हमारे अब्बा जान का ख्वाहिश था कि हमको काबुल में दफनाया जाए। अब जब ये, इसीलिए हुमायूं को तुर्की समझ में नहीं आता था, इसीलिए वो अपने जो अब्बा जान थे, जो उनके पिताजी थे, उनकी आत्मकथा वो नहीं पढ़ पाया। तो क्या किया, जब ये बाबर मर गए तो इनको दफना दिया गया आराम बाग में, आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया। अरे भाई, जब पता रहता तब ना काबुल ले जाता। ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ के या फिर कुछ, इसको पता नहीं था, वरना ये ले जाता जरूर। ठीक, अब आराम बाग में बाबर को दफना दिया गया। अब फिर हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। ये भी कुछ पढ़ाई में विशेष नहीं था, मतलब योद्धा अच्छा था, शासन इसने अच्छा किया, तेजस्वी था, 13 साल की उम्र में ही ये राजगद्दी पे बैठ गया था। लेकिन क्या पढ़ने लिखने, इसके दरबार में थे रहीम। आप लोग सुने होंगे अब्दुल रहीम खाने खाना, पढ़ने उन्हें काफी, इन्होंने किताबें भी बहुत लिखी। तो एक दिन रतिया में पढ़ रहे थे किताब, कौन सा किताब वो पढ़ रहे थे? यह पढ़ रहे थे तुजूक ए बाबरी, रहीम। तो जब वो देखे कि ई भाई, इनका तो लिखा है कि हमको काबुल में दफनाया जाए, और दफना दिया गया आराम बाग में, इतना गड़बड़ हो गया कि अब क्या होगा। वही रतियम गए, नहीं भी नहीं बता, रतियम गए दौड़े दौड़े अकबर के पास। अरे दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। कह रहे क्या हुआ? अरे हाई देखिए, जो आपके बाबा जी, बाबा लगेंगे ना इनके, हाई अकबर के, हाई जो बाबा ने, क्या है, बाबा लगेंगे। तो कहें आपके बाबा जो थे, उनकी दिली इच्छा थी कि मरने के बाद उनको काबुल में दफनाया जाए, ना कि आराम बाग में। कहें अच्छा, इतना हमारे जो पापा जी हैं तो गड़बड़ कर दिए। तो कहें हाँ भाई, अब हम सुधार करें। तो उसी रात को अकबर ने अपने जो भी सैनिक वगैरह थे उनके साथ गए, और वहां से कब्र को निकलवा के काबुल में दफनाया गया। ऐसा पोता होना चाहिए, दादाजी की ख्वाहिश है तो पूरा करना पड़ेगा। तो ये था कहानी, बाबर जिसकी दिली इच्छा थी काबुल में, मतलब उनको दफनाया जाए, लेकिन उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी तुजूक ए बाबरी, वो तुर्की भाषा होने के कारण उनके बेटा हुमायूं पढ़ नहीं पाया, इसीलिए उनको आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया। लेकिन बाद में जब अकबर का शासन आया तो अकबर के ही दरबार में रहीम थे। रहीम काफी पढ़े लिखे थे, उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। तो रहीम एक रात को पढ़ रहे थे, उन्हें पता चला कि जो बाबर थे उनकी इच्छा थी कि उनको काबुल में दफनाया जाए, और उन्होंने अकबर से बता दिया। तो अकबर जानने के तुरंत बावजूद, ऐसा नहीं है कि सुबह कल परसों, उन्होंने कोई समय नहीं टाला, उन्होंने तुरंत उसी रात को आराम बाग से उनकी कब्र को निकलवा कर काबुल में दफना दिया। मुझे आशा है आप लोग समझ चुके होंगे। ये एक, इस पूरे फिगर आउट से कोई एक क्वेश्चन नहीं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। तुजूक ए बाबरी पूछ सकता है, कहां कहां दफनाया गया, पहले कहां दफनाया गया, तो पहले आराम बाग में दफनाया गया, फिर कहां दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि इच्छा कहां थी, तो इच्छा काबुल में थी, दफना कहां दिया गया, आराम बाग में। ऐसे ही जीके फैक्ट, जीके शॉर्ट्स, हिस्ट्री के थोड़े थोड़े वीडियो से नॉलेज लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।